एक बिगिनर ट्रेडर कभी भी अपने लॉसेस की वजह से ट्रेडिंग में नहीं हारता है। अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हम ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं तो हम ट्रेडिंग में हार रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। ये 90% लोगों का माइंडसेट होता है जो गलत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बिगिनर ट्रेडर एक्चुअली में अपना पैसा मार्केट में लूज क्यों करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रेडर हूं जिसने आज ट्रेडिंग शुरू करी है। अगर मैं मानता हूं कि मैं एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूं जो आज ट्रेडिंग शुरू करता हूं, तो मैं ट्रेडिंग कैसे शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं ये मान रहा हूं कि मैं अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करूंगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कहीं टेलीग्राम के टिप्स लेके या कोई भी और शॉर्टकट तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। मैं सिंपली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करने पे फोकस करूंगा। अब मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेता हूं, मेरी 10,000 की कैपिटल है। क्योंकि मैं एक इंटेलिजेंट इंसान हूं तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं ज्यादा कैपिटल के साथ मार्केट में ना आऊं। अगर मेरे लॉसेस होते हैं तो लॉसेस भी कम होंगे। अब मैं स्ट्रेटेजी पे पहला ट्रेड लेता हूं और मेरा लॉस हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि मैं एक लॉस होने के बाद अपनी 10,000 की कैपिटल को 1 लाख कर दूंगा? कभी नहीं करूंगा। पैसा कम हुआ तो मैं शायद ये करूं कि यार शायद ना मुझे और कम रिस्क लेना चाहिए। अगर ऐसे मेरे लॉसेस होते रहे तो मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा और मेरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। अब वहीं आप एक ऐसा सिनेरियो लेकर चलो कि मैं एक ट्रेड लेता हूं और उसमें मेरा प्रॉफिट हो जाता है। अब मेरे दिमाग में एक डोपामिन रश चलेगा कि यार मेरे को तो ट्रेडिंग आ गई है, आई गेट इट। अब मैं रोज मार्केट में प्रॉफिट करूंगा। मुझे एक ऐसी चीज मिल गई है जो 90% लोग नहीं करते हैं। मैं अगले ट्रेड लूंगा, उसमें भी मेरा प्रॉफिट हो जाए। बैक टू बैक 2 लॉसेस हुए हैं और उसमें मेरा प्रॉफिट हो जाता है। अब मैं कॉन्फिडेंस आ जाता हूं। मैंने अपने लिए कुछ रूल्स फिक्स करके रखे थे, जैसे कि मैं एक लॉजिकल जगह पे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। 1:2 या 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेड करूंगा और इतनी कैपिटल से मैं ट्रेड करूंगा। अब एक बार मेरा प्रॉफिट होता है, दूसरी बार मेरा प्रॉफिट होता है। अब मुझे लगता है कि यार प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं, मैंने सब कुछ सीख भी लिया है, तो मे बी अब मुझे अपना स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। मे बी मुझे अपनी कैपिटल डबल कर देने की जरूरत है। मे बी मुझे अपना रिस्क डबल कर देने की जरूरत है। हो सकता है जहां पे मैं 2% रिस्क ले रहा हूं, अब मैं वहां पे 4%, 6% रिस्क लूंगा। जहां पर मैं दिन का 2 या 3 ट्रेड्स लेता हूं, अब मैं वहीं पे दिन के 6-7 ट्रेड लूंगा, क्योंकि मुझे तो सब कुछ आ चुका है और लॉसेज अब मेरे हो नहीं सकते। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं आज तक किसी ऐसे ट्रेडर से नहीं मिला हूं जिसका लॉस हो गया हो और उसने अपना रिस्क बढ़ा दिया, अपनी कैपिटल बढ़ा दी हो और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया लॉस के बाद। लेकिन मैं ऐसे ट्रेडर से जरूर मिला हूं जिनको कुछ 2-3 दिन प्रॉफिट्स हो जाते हैं, उसके बाद वो अपनी कैपिटल बढ़ा देते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जिसमें उनका लॉस होता है और सारी कैपिटल वाइप आउट, सिर्फ उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। एक बिगिनर ट्रेडर को जो हराता है वो उसके लॉसेस नहीं होते हैं, वो होते हैं उसके प्रॉफिट। इवन मैं भी ये चीज से गुजर रखूं। मैं कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करता था, उस पर 1 दिन प्रॉफिट, 2 दिन प्रॉफिट, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता था, एक दिन मेरा बड़ा लॉस होता था और सब कुछ वाइप आउट। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती जब मेरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। सो एक ट्रेडर का जो दिमाग होता है ना, स्पेशली एक बिगिनर ट्रेडर का, वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट होता है। उसको लगता है कि यार एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, मैं दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करूंगा, दूसरी स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, मैं तीसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करूंगा। वो ऐसा करता रहूंगा जब तक मुझे कोई सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं मिल जाए। और लेट मी टेल यू दिस, ये हर एक बिगिनर ट्रेडर करता है। मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करा है, पर मैं ये चीज कभी रियलाइज नहीं कर पाया कि यार मैजिक आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करने में कभी है ही नहीं। मैजिक है अपनी सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहने में, नो मैटर कि आपके आउटकम्स क्या आ रहे हैं। प्रॉफिट हो रहा है, सेम स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, लॉस हो रहे हैं, सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। बट हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। कि अगर आप लेट्स से 100 रुपीज रिस्क कर रहे हो या 1000 रुपीज रिस्क कर रहे हो एक ट्रेड में, तो उसके बदले में आपको 2000, 3000 या 4000 रुपीज प्रॉफिट में मिलने चाहिए। और आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, जैसे कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम, आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस लाइन खींच दो, ये मेरा टारगेट है, मेरा स्टॉप लॉस, इससे पहले मैं अपने ट्रेड को छेड़ूंगा भी नहीं। ये अप्रोच भी ठीक है, बट अगेन इस चीज के बारे में मैंने किसी अलग वीडियो में बात करी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो व्हाट आई मीन टू से, मेरे साथ क्या होता था, मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करता था, उसमें मेरा 1 दिन प्रॉफिट, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट, प्रॉफिट्स तो होते थे, लेकिन उसके साथ मेरा ईगो बूस्टअप हो जाता था। और जैसे ही मेरा ईगो बूस्टअप हो जाता था, मैं अपने रूल्स तोड़ देता था। कोई एंट्री एग्जिट चेंज कर देता, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर देता था, तो मैं अपना रिस्क डबल कर देता था, ये सोच के कि मेरे प्रीवियस जितने भी लॉसेस हैं, एक प्रॉफिट में मैं सब कुछ रिकवर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आ चुकी है जो मुझे मार्केट में कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट बना के दे सकती है। और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन वैसा आता था, मेरी कैपिटल वाइप आउट, और फिर मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करता था, फिर से रूल्स बनाता था, फिर से अपना ईगो बूस्टअप करता था प्रॉफिट होने के बाद,
और फिर मेरे लॉसेस हो जाते थे। इसी विशियस साइकिल में फंसा रहा अंटिल आई डिसाइडेड कि मैं अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, सिर्फ एक टाइम लूंगा, 1 महीना 2 महीना जितना टाइम लगे, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे फोकस करूंगा और अपनी कैपिटल को नहीं बढ़ाऊंगा, कुछ भी हो जाए। 2% रिस्क एक दिन में मैं लेता हूं और इससे ज्यादा रिस्क मेरा एक्सेड नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो मैं इन चीजों को फॉलो करते रहा और मैं देखते रहा कि यार मैं बुलिश मार्केट में भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को उतार के देख चुका हूं, बेरिश मार्केट में भी मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को उतार के देख चुका हूं, साइडवेज मार्केट में भी मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को उतार के देख चुका हूं। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मेरे लिए ढंग से काम करिए, दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज फॉर मी। लेकिन अगर वहीं आप इसी विशियस साइकिल में घूमते रहोगे कि मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा, कभी अपना स्टॉप लॉस बड़ा रख रहा हूं, कभी छोटा रख रहा हूं, कभी कैपिटल बढ़ा रहा हूं, कभी कैपिटल कम कर रहा हूं, तो आप सिर्फ बाय और सेल के बटन के बीच में खेलते हुए रह जाओगे। आप प्रॉफिट तो मार्केट से कभी नहीं कमा पाओगे। तो मैं चाहता हूं जो गलती मैंने करी है वो गलती आप ना करो। आई एम प्रीटी श्योर एज अ बिगिनर आप एक गलती जरूर करने वाले हो। मैं एक एक्सेप्शन बिगिनर ट्रेडर के बारे में भी नहीं जानता जिसने ये गलती ना करी हो। लोग ये चीज रियलाइज, प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग गलती करते हैं, प्रॉब्लम ये कि लोग इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पाते। लोग लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर रहे हैं, कभी ब्लेम साइकोलॉजी पे डाल रहे हैं, कभी स्ट्रैटेजी पे डाल रहे हैं, बट प्रॉब्लम असली यहां पे है। लॉस से कुछ नहीं होता है। लेट से मैंने 1000 रुपए का लॉस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता हूं। पैसे आज नहीं तो कल मैं रिकवर कर लूंगा। और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि मेरा 1000 का लॉस हो गया, अब मैं इस लॉस के बाद अपनी कैपिटल डबल कर रहा हूं कि यार मेरा आज लॉस हो गया, अब मैं कल ज्यादा रिस्क लूंगा, फिर अगले दिन मेरा लॉस हो गया, मैं अगले दिन और ज्यादा रिस्क लूंगा। ऐसा कोई इंसान नहीं करता है। इंसान ऐसा सिर्फ तभी करता है जब उसके प्रॉफिट्स हो जाते हैं। इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग। ये चीज लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और ये चीज सुनने में बहुत अजीब है, बट ये बात सच है। मैं चाहता हूं आप इस चीज का खास ध्यान रखें। जिस चीज ने मेरे काफी सारे साल ट्रेडिंग में बर्बाद किए, उस चीज में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेरी गलतियों से सीखो। और ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज है। इट हैज नथिंग टू डू विद योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, विद योर रिस्क मैनेजमेंट। मैं चाहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद इमीडिएट आप ये चीज रियलाइज करो, क्या ये सेम पैटर्न आपके साथ तो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है ये चीज आपके साथ, जेन्युइनली में हो रही है, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जिससे बाकी लोगों की भी मदद हो सके। एंड बाय द वे, अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अखिल है और मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं जो स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं। और मैं अपने डेली पीएनएल्स, मेरी ट्रेडिंग करते टाइम क्या साइकोलॉजी रहती है, क्या गेम प्लान रहता है, ये सारी चीजें अपने ट्रेड को ब्रेक डाउन करता हूं मैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्रह्मवीर कैपिटल, आप वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए, कोई ट्रेडिंग टॉपिक से रिलेटेड, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, किसी भी चीज पे आप मुझे कॉमेंट डाउन करके बता सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।